Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Once again I am here with a new chapter of class 4th. The chapter number is 10 and the name of the chapter is The Place Where Land Ends. मीन्स एक ऐसी जगह के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर लैंड एरिया, जैसा कि आप जानते हो अर्थ पे आपका जो भी एरिया लैंड एरिया है और 3 पार्ट जो है वो आपके वाटर एरियाज हैं एंड 1 पार्ट इज़ अ लैंड एरिया। ठीक है, तो ये वहाँ की स्टोरी है जहाँ पर हमारा जो लैंड एरिया जो है वो ख़त्म होता है और वाटर एरिया स्टार्ट होता है, यानी कि 3 पार्ट जो हमारी अर्थ के ये वाटर एरियाज हैं वहाँ की स्टोरी है। ठीक है, लेट्स बिगिन। हैव यू एवर ट्रैवल्ड एनीवेयर बाय ट्रेन? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑथर कि क्या आप कभी भी आपने ट्रेन के द्वारा यात्रा की है। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, उस आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था जब आपने ट्रेन से ट्रैवल किया। तो शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड, आपका जो भी एक्सपीरियंस था यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं ये जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उस ट्रैवलिंग के दौरान उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Read on to travel with Tina and her family on a journey to a place where land ends। यहाँ पर वो कह रहे हैं एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी टीना एंड हर फैमिली, और उसकी फैमिली जो एक जर्नी पर जाते हैं यानी कि एक सफ़र पर निकलते हैं उसी जगह के लिए, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है अ प्लेस वेयर लैंड एंड्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे लैंड एरिया जो होता है अर्थ का वो एंड होता है और वाटर एरिया हमारा स्टार्ट होता है। Now we will go through the reading and comprehension section. Let's read. That morning I didn't mind when Amma woke me up early. We had traveled to the station in the middle of the night. I was going to see bridge that went over the sea. वो कह रहे उस सुबह आई डिडंट माइंड, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या मुझे बुरा नहीं लगा जब अम्मा ने मुझे सुबह जगाया। वो गर्ल कह रही है, यहाँ पे टीना मेन कैरेक्टर, हम ऊपर नेम पढ़ चुके हैं। वी हैड ट्रेवल टू द स्टेशन एट द मिडल ऑफ द नाइट, हम आधी रात को क्योंकि स्टेशन की तरफ निकलने वाले थे, यानी कि हमें इन लोगों को जिस ट्रेन से जाना था वो इनको मिडल ऑफ द नाइट, उसका टाइमिंग जो था वो मिडल ऑफ द नाइट था। आई वॉज गोइंग टू सी द ब्रिज दैट वेंट ओवर द सी। क्यों, मैं इसलिए क्यूरियस था उस दिन, मुझे रात को जगना भी मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा ब्रिज देखने जा रही हूँ जो कि ओवर द सी यानी कि बिल्कुल समुद्र के ऊपर से बना हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसे सी को विजिट करने जा रही थी। आई कांट वेट, आई शाउटेड एज आई सेट विद माई अम्मा एंड अपा इन अ कोच ऑफ द बोट मेल एक्सप्रेस। वो कह रहे आई कांट वेट आई शाउटेड, वो कह रहे मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रही थी, मतलब शी वॉज जस्ट डिस्पैरेट अबाउट द जर्नी। शी सैट विद द अम्मा, वो कहती है जब मैं अपनी अम्मा एंड अपा के साथ बोट उस ट्रेन के कोच में बैठी, द व्हाट द नेम ऑफ द कोच, द बोट मेल एक्सप्रेस और ऑल्सो नोन एज रामेश्वरम एक्सप्रेस। जिस ट्रेन से ये लोग ट्रेवल करने वाले थे द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज रामेश्वरम एक्सप्रेस। when will it start? She was very Tina was very desperate, तो she asked the question that when will we start, कि कब ये शुरू होगी, कब चलना शुरू होगी। I again asked barely able to stay seated, वो कह रहे barely means होता है मुश्किल से। वो कह रही मैंने दोबारा से फिर से वही पूछा और मुश्किल से ही मैं सीट पर बैठ पा रही थी। ठीक है, मुझे मतलब उससे खुशी की वजह से उससे एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि वो रुक नहीं पा रही थी। टूट टूट सिग्नल्ड द ट्रेन। ठीक है, वहाँ से वो कहता है उसी जैसे ही उसने मतलब ये पूछा वैसे ही सिग्नल की आवाज़ आई, टूट टूट द ट्रेन एंड वी वर ऑफ फ्रॉम मदुरई टुवर्ड्स रामेश्वरम। और ये लोग उस जगह जब जहाँ से इन्होंने ट्रैवल स्टार्ट की थी वो जगह थी मदुरई और ये मदुरई से रामेश्वरम के लिए चल दिए। इट वॉज अ ट्रिप एवरी वन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईगरली एंड इट हैड बीन केयरफुली प्लान। वो कह रहे हैं ये एक ऐसी ट्रिप थी जिसके बारे में हर कोई चाहता है कि वो इस ट्रैवल पर जाए और बड़ी सावधानी से मतलब केयरफुली लोग इस ट्रैवल पर जाने के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं सब कुछ। यहाँ पर उन्होंने दिखाया आपको एक चार्ट के थ्रू, जो आपका वर्ल्ड मैप है उससे उन्होंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया है। ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ से हमारा लैंड एरिया जो है वो ख़त्म होता है। अब उन्होंने दिखाया कि हम ये जो इधर वाटर एरिया की साइड आए हैं ये है हमारा श्रीलंका। ठीक है, बीच में इनका जो जोड़ता है यहाँ पर हमारा वो है पैम्बन ब्रिज। ठीक है, ये पैम्बन ब्रिज जो है वो आप कह सकते हो कि इंडिया टू श्रीलंका को एक कनेक्शन के तरीके से देखा जाता है कि इसको जोड़ने वाला जो है वो पैम्बन ब्रिज है। बीच में ही आपका स्टेशन जहाँ ये पहुँचने वाले हैं वो है रामेश्वरम, कोड़ी जो अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, और उसके बाद एंड में आएंगे ये लोग श्रीलंका। ठीक है, तो वो उन्होंने आपको मैप के थ्रू समझाया है। चलिए लेट्स
गो फर्दर। टोल्ड मी अ स्टोरी एज अवर हॉट कप्स ऑफ कॉफ़ी अराइव्ड। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम मतलब हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले थे और हमारा एक्साइटमेंट था, उसको देखते हुए मेरी मदर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। शी सैड दैट व्हेन लॉर्ड रामा वॉज ट्रेवलिंग टू श्रीलंका इन सर्च ऑफ हिज वाइफ गॉडेस सीता द ओशियन स्टॉप्ड हिम। वो कहती हैं उन्होंने ये बताया था कि जब भगवान राम अपनी वाइफ की खोज में, यानी कि जो गॉडेस सीता थी उनको तलाश करते हुए ये जब श्रीलंका की तरफ इन्होंने यात्रा की थी, द ओशियन स्टॉप्ड हिम, तो उस समुद्र ने, उस समय कहते हैं ना डिवाइन चीज़ें हुआ करती थी, तो जो समुद्र थे, जो देवता कहते हैं समुद्र देवता, उन्होंने इनको रोक लिया था। लॉर्ड रामा रिक्वेस्टेड टू द ओशियन टू अलाउ दैम टू पास बट द ओशियन रिफ्यूज्ड। लॉर्ड राम जो थे यानी कि भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमें अपने ऊपर से जाने दीजिए, लेकिन जो ओशियन, जो गॉड ऑफ ओशियन थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हें समुद्र पार नहीं करने दूंगा। व्हेन ही थ्रेटेंड टू ड्राई अप द ओशियन वाटर्स द ओशियन यील्डेड वगैरह, लेकिन जब उन्होंने थ्रेटेंड मीन्स होता है धमकी दी, जब श्री राम ने कहा कि ठीक है आप नहीं जाने देंगे तो मैं आपको पूरा सुखा देता हूँ आपके पानी को, क्योंकि वो बहुत डिवाइन पावर थे भाई, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो उन्होंने कहा आप नहीं जाने देंगे तो हम आपको पूरा सुखा देंगे, तो आप भी लैंड एरिया हो जाओगे, लैंड एरिया में से हम इजीली जा सकते हैं। तब जाकर जो ओशियन थे वो यील्डेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यील्डेड? यू कैन सी हियर सरेंडर। तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा ठीक है कि अब वो एग्री हो जाते हैं कि आप हमारे ऊपर से जा सकते हैं। द ओशियन सजेस्टेड दैट ही बिल्ड अ ब्रिज over the water using stones that floated। तो जो समुद्र देवता थे यानी कि वो ओशियन जो था, उसने सजेस्ट किया था लॉर्ड श्री राम को कि यू हैव टू बिल्ड अ ब्रिज, आपको इसके ऊपर से एक पुल बनाना चाहिए समुद्र के ऊपर से, और वो भी किससे? स्टोन से दैट फ्लोटेड मीन्स होता है तैरने वाले। उन्होंने कहा था आप ऐसे पत्थरों से इसके ऊपर पुल बना लीजिए जो पानी पर तैरते हों, ताकि आप भी आराम से चले जाएं और मेरा पानी भी सेफ रहेगा। पीपल बिलीव दैट Lord Rama built a bridge across the ocean for his entire army to cross over the kingdom of Lanka। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि भगवान राम ने ही वो ब्रिज बनाया था, ब्रिज टू क्रॉस ओशियन, उस अपनी पूरी आर्मी को समुद्र के मतलब लंका, जहाँ क्योंकि लंका में रहता था रावण, जिसने जो उनकी वाइफ को लेकर गया था, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी आर्मी के लिए उन्होंने वो पुल बनाया, जिस पे से उनकी आर्मी जो थी, उनके मतलब जो उनकी सेना थी, वो क्रॉस करके समुद्र के पार जा सकी थी। इट वॉज अ शॉर्ट जर्नी ऑफ 3 hours। वो टीना सेज दैट ये सिर्फ हमारे लिए 3 घंटों का सफ़र था। आई ट्राई टू सॉल्व सम सुडोको पजल इन द न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा सुडोको पजल्स निकलती हैं, ठीक है, नहीं देखा है तो उसको चेक करिएगा। तो कहते हैं मैंने अपने सफ़र में कुछ सुडोको पजल्स जो न्यूज़पेपर में आई थी वो सॉल्व की। दैट अपर हैड ब्रॉट एट द स्टेशन, वो न्यूज़पेपर अपने ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर लिया था। द सन बिगेन टू राइज एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द ओशियन ब्रीज फिल्ड द एयर। वो कहना जैसे ही सन उगना शुरू हुआ और जो ओशियन की ठंडी ठंडी हवा थी, फिल्ड द एयर विद फ्रेग्रेंस, उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू समुद्र के पानी की जो है वो महसूस करने लगे हम लोग, कि जैसा हमें मतलब फील होने लगा कि हम किसी वाटर एरिया पे आ गए हैं और वहाँ पर जो एयर थी वो ठंडी हो चुकी थी, ठंडी हवा मतलब भीनी भीनी सी अच्छी सी उसमें खुशबू अलग ही आ रही थी। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर व्हाट कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी। हर कोई जो उसमें ट्रेन में बैठा हुआ था वो केवल इस चीज़ पे इंतज़ार कर रहा था कि कब ये जर्नी जो है वो एंड होगी। द 100 years old पैम्बन ब्रिज, वो कह रहे हैं हम ये जो पैम्बन ब्रिज जो अभी हमने मैप में देखा था लगभग 100 साल पहले का पुराना है। कनेक्टेड द मेन लैंड ऑफ इंडिया विद द टेम्पल टाउन ऑफ रामेश्वरम, सिचुएटेड इज ऑन एन आइलैंड। वो कहते हैं कि ये जो पैम्बन ब्रिज है, जैसा कि हमने मैप में देखा था कि वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, यहाँ पे लैंड एरिया इंडिया का ख़त्म होता है, और वो किससे मेनलैंड को रामेश्वरम जो एक आइलैंड पे सिचुएटेड है उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर था हमारा पैम्बन, आप अपनी बुक में एक बार फिर से चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था। ठीक, तो वही वो यहाँ पे थ्योरी में आपको बता रहे हैं। द ट्रेन टुक 10 minutes टू क्रॉस द 2 kilometer ब्रिज। वो कह रहे हैं जो ट्रेन थी उसने केवल 10 minutes लिए इस 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में। आई वॉज लेफ्ट इन ऑ ऑफ वॉट आई सॉ आउटसाइड द विंडो। वो कहता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रिज है, देखो पूरा समुद्र है ये, इट इज़ ऑल अराउंड द ओशियन एंड दिस ब्रिज इज़ ओवर द ओशियन। ठीक है, समुद्र के बिल्कुल ऊपर बनाया। हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू बिल्ड इट,
ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने जब ये देखा कि ये जो इतना लंबा जो पुल है उसको पार करने में ट्रेन को सिर्फ 10 मिनट्स लगे। तो वो कह रहे हैं आई वॉज जस्ट लेफ्ट इन ऑफ ऑफ मीन्स होता है क्लास सरप्राइज, आई एम जस्ट अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ठीक, तो वो कहते हैं मैं बिल्कुल सरप्राइज था। आई सॉ आउटसाइड द विंडो, जब मैंने बाहर खिड़की के बाहर देखा। लुक टीना, अम्मा पॉइंटेड टू अ लाइट हाउस शी कुड सी इन द डिस्टेंस। जो उसकी अम्मा थी उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि टीना देखो ये लाइट हाउस है जो बहुत दूर, मतलब उन ट्रेन चलती हुई ट्रेन से उन्हें बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। द सी सराउंडेड अस एंड वी लिसन टू द स्विस ऑफ द वेव्स। वो कह रहे हैं हम जो है वो पूरी चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे। हमारा जो पुल था, क्योंकि जो ब्रिज था वो जो है वो उस ओशन में से होके जा रहा था, और हमें जो वॉट वेव्स यानी मीन्स जो समुद्र की लहरें होती है उनकी श्विस, जो उसकी साउंड होती है उसको श्विस बोलते हैं, तो हमें वो सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। नॉट अ वर्ड लेफ्ट माई माउथ एज द ट्रेन ग्लिडेड। वो कह रहे हैं मेरे मुंह में मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज और शॉक्ड कह सकते हैं कि बिल्कुल भी मेरा मुंह से कोई भी शब्द निकल कर नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे ही ट्रेन ग्लाइडेड अक्रॉस द ओशियन, जब वो हमारी ट्रेन जो है वो उस ओशियन के पार धीरे स्मूथ कंटिन्यूस मोशन में चल रही थी। डम डम टक टक इट साउंडेड एज इट वेंट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज विच कुड ओपन अप टू अलाउ द शिप्स टू पास थ्रू। वो कहते हैं ट्रेन की जो साउंड थी वो कैसे आ रही थी, टक टक डुम डुम टक डुम डुम। ठीक है, इस तरीके की साउंड हो रही थी कि और उसको देखकर ऐसा फील हो रहा था, जो ये पुल ब्रिज दिखाया इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा कि इसकी जो साउंड सेंट्रल पार्ट से जब ये गुजरती है तो इस इट वेंट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज विच कुड ओपन, ये जो ब्रिज है वो ओपन हो जाता था अप टू अलाउ द शिप्स टू पास थ्रू। जब ये वहाँ पे, क्योंकि ये ओशन के ऊपर से बना हुआ है तो ओशन में आप जानते हो कि आपके शिप्स भी चलते हैं, जो आप वाटर शिप्स होते हैं। ठीक है, तो शिप जो है उनकी हाइट ज़्यादा होती है। ठीक, जो शिप होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, इस वजह से इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया ताकि इसको यहाँ से ओपन किया जा सके बीच में से। तो ये ब्रिज जो है जैसे ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाता है ताकि इसमें से होके शिप, वाटर शिप जो है वो आराम से कहीं भी जा सके, मूव कर सके। वरना अगर वो सामने से आ रहे हैं और ये ब्रिज है तो वो इसमें टकराएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इस ब्रिज को ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जब भी जैसे ये ब्रिज है और यहाँ से सपोज वाटर शिप को यहाँ से यहाँ आना है, तो ये ब्रिज जो है वो एक डोर की तरह ऊपर ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये वो कहते हैं कि जब वो जो हमारा शिप है मतलब जो ब्रिज है उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि उसमें से जो शिप है वो आसानी से क्रॉस कर सके। ठीक है, उसको ओपन करके। Appa informed us that this bridge was the only link between the mainland and the island until 1988 when a road bridge was built. वो कहते हैं कि ये जो अप्पा ने हमें बताया, उसके जो फादर हैं उसको वो अप्पा बोलती हैं कि द ब्रिज जो है वो ओनली लिंक, तो ये अकेला एक ऐसा मतलब लिंक था या कह लीजिए जरिया था जिससे मेन लैंड और आइलैंड कनेक्ट होते थे अंटिल जब तक कि 1988 में व्हेन अ रोड ब्रिज वाज बिल्ट, तब तक केवल एक रोड ब्रिज बना हुआ था, रोड से जाने का एरिया था, तब तक वाटर एरिया से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी जिससे मेनलैंड और आइलैंड जुड़ सकें। वी कुड सी द रोड ब्रिज रनिंग पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक। वो कह रहे हैं हम देख सकते थे कि जो रोड ब्रिज था वो भी उस ट्रेन ट्रैक के जस्ट बराबर से ही वो भी गुजर रहा था। ठीक है, वो भी होकर मतलब वो दोनों पुल जो हैं वो ब्रिज हैं वो साथ साइड बाय साइड बने हुए हैं। ठीक है, पैरेलल मीन्स होता है बिल्कुल बराबर से। ठीक है, साथ साथ चलना। वी रीच्ड आर होटल, वो कहते फिर वो बताती है टीना, हम अपने होटल तक पहुँचे एंड आफ्टर सम रेस्ट एंड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑफ हॉट इडली एंड कॉफ़ी वी सेट ऑफ फॉर धनुषकोडी। वो कहते हैं कि हम अपने होटल पहुँचे, वहाँ हमने थोड़ा आराम किया, एक स्वादिष्ट सा हमने नाश्ता किया जिसमें गरम गरम इडली और कॉफ़ी थी। उसके बाद हम रेडी हो गए कहाँ जाने के लिए, धनुषकोडी। ठीक है, अभी आपने मैप में देखा था धनुषकोडी, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। द होटल वर वेयर वी वर स्टेड हैड अरेंज्ड अ जीप फॉर अस टू ट्रेवल द 25 किलोमीटर डिस्टेंस। वो कहते हैं कि जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ था, जहाँ हम रुके हुए थे, उन्होंने हमारे लिए एक जीप का अरेंजमेंट किया हुआ था जिससे हम 25 किलोमीटर तक की दूरी मतलब तय कर सकते थे या वहाँ तक ट्रेवल कर सकते थे। Appa told us that we would need a special vehicle as a narrow strip of land toward the end consisted mainly of sand. मतलब उसके जो फादर हैं उन्होंने बताया कि
वी नीड अ स्पेशल व्हीकल, कि हमें एक स्पेशल वाहन की ज़रूरत है, व्हीकल मीन सवारी, एज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड एरिया है वो बहुत पतला है, सकरा है। नैरो मीन्स बहुत पतली सी जगह है, इसलिए हमें एक स्पेशल व्हीकल से जाना है, ये नहीं कि कोई भी व्हीकल उस पर से आसानी से जा सके। टुवर्ड्स द एंड कंसिस्टेड मेनली ऑफ सैंड, क्योंकि वो जो लैंड एरिया है उसमें सैंड ही सैंड है। फ्रॉम द जीप वी कुड सी, वो कह रहे जब हम जीप से जा रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा, टू सी ऑन द बोथ साइड, वो कह रहे हैं हमने देखा कि दोनों साइड समुद्र, मतलब हम जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस पे हमारी जीप जा रही थी, उसके दोनों साइड समुद्र ही समुद्र था, ठीक है, बोथ साइड। द वेरी काम एंड swallow वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल वर ऑन वन साइड एंड द रफ वाटर ऑफ द इंडियन ओशन ऑन द अदर साइड। वो बोले जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसके एक साइड जो था बहुत उतला सा, सोलो मीन्स मतलब कम गहराई, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, बे ऑफ बंगाल का पानी था, और दूसरी साइड उसके जो था इंडियन ओशियन था, ठीक है, जो कि दूसरी साइड में था, मतलब हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड धनुषकोडी, यहाँ पे ये लोग जिस जगह घूमने जा रहे थे उसके बारे में भी एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। एज मैंशनड इन द एपिक रामायणा, जैसा कि हमारे जो महाग्रंथ है उसमें रामायण में उसका वर्णन देखने को मिलता है, सुन पढ़ने को, ठीक है। व्हेन लॉर्ड रामा रिटर्न फ्रॉम श्रीलंका आफ्टर रेस्क्यूइंग गॉडेस सीता, वो कहते हैं जब भगवान श्री राम श्रीलंका से वापस लौट रहे थे, रेस्क्यूइंग मीन्स अपनी वाइफ को, सीता को उससे, रावण से बचाकर जब लाए थे। विभीषण रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रेक द ब्रिज दैट ही हैड कंस्ट्रक्टेड, तो जो विभीषण थे यानी कि जो रावण था उसके जो भाई थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भगवान राम से कि आपने ये जो ब्रिज बनाया है आने जो ओशियन को क्रॉस करने के लिए, यू हैव टू ब्रेक इट, आप इसको तोड़ दीजिए, ताकि मतलब लोगों के लिए इतना आसान ना हो लंका पहुंचना, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद रावण के बाद ये किंग बन गए थे वहाँ के, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि सर आप इसको, जब आप जाएं आपका काम हो चुका है तो अब आप इसको तोड़ भी दीजिएगा। लॉर्ड रामा ब्रोक द सेतु फ्रॉम और द ब्रिज विद द एंड ऑफ द बो हेयर, वो कहते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पे भगवान श्री राम ने ये जो ब्रिज, यानी कि जिसको हिंदी में हम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है, इसको उन्होंने अपने बो यानी कि धनुष से के एंड से तोड़ दिया था। दिस गेव इट द नेम धनुष कोडी, उसी से इसका नाम जो है वो धनुष कोटी पड़ा था, कोड़ी पड़ा था। कैसे, धनुष मीन्स होता है बो, यानी कि, या फिर बो मीन्स कह लीजिए आप, धनुष होता है, एंड कोडी मीन्स होता है एंड, यानी कि धनुष ये जो आपका होता है इस टाइप का, उसका जो एंड एरिया होता है, इस तरीके से धनुष आपने देखा होगा बना होता है, ठीक है, तो उसके एंड एरिया से भगवान, क्योंकि वो गॉड थे, उनका जो धनुष होता है वो भी बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने उसके एंड से उसको तोड़ दिया था, तभी से जो ब्रिज था वहाँ पे इस जगह को धनुषकोडी के नाम से जानते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट बम्पी राइड, वो कहते हैं हम लोग एक छोटी सी बम्पी राइड मीन्स, जैसे क्योंकि रास्ता वैसा था तो उछलती कूदती सी जो राइड थी हमारी, वी रीच द धनुषकोटी, हम लोग कहाँ पहुंचे, उसी जगह जिसकी स्टोरी हमने रामायण में पढ़ रखी है, धनुषकोटी की, कोड़ी की, ठीक है। वी कुड सी वाई पीपल कॉल्ड इट अ घोस्ट टाउन, वो कह रहे हैं हमने वहाँ जाकर जब हम वहाँ गए तब हमें पता चला कि लोग इसे घोस्ट टाउन क्यों कहते हैं, भूत बंगला क्यों कहते हैं। अ पीपल अब सॉरी अ पावरफुल साइक्लोन इन 1964 had caused heavy damage to the surrounded areas and had completely ruined the once very active town, वो कहते हैं कि जो है 1964 में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक जो है वो साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था। जितना भी आसपास का सराउंडेड एरिया मीन्स आसपास का जो भी एरिया था वो पूरी तरह ruined मीन्स होता है नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, जो कभी किसी टाइम में बहुत एक्टिव मतलब प्लेस हुआ करता था, लेकिन उस साइक्लोन के बाद से सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खंडर में बदल गया था। ओनली अ फ्यू फैमिलीज ऑफ फिशरमैन, वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल कुछ परिवार बचे थे, जो कि किनके थे, मछुआरों के, फिशरमैन के, एंड सम रुइंस स्टिल रिमेन्ड, और कुछ खंडर, जैसे रुइंस मीन्स होता है खंडर, जैसे ये बिल्डिंग्स टूटी फूटी सी हैं जो इनके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। ऑन द वे वी सॉ मैनी अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स होता है छोड़ दी गई, मतलब जैसे आउट ऑफ यूज़, हट्स एंड बोट्स, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ मतलब कहीं कहीं कुछ पुरानी झोपड़ियाँ हैं, बोट्स हैं पड़ी हुई हैं, रुइंस हैं, ऑफ अ चैपल, चैपल मीन्स होता है चर्च यार्ड, ठीक है, ये जैसे आपकी पिक्चर में दिख रहा है, वो कह रहे हैं एक चैपल का भी वहाँ पे देखा हमने कि वो भी एक खंडर की तरह खड़ी हुई थी। चैपल मीन्स होता है पुराने टाइम में जैसे चर्च होती हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप सिम्बल्स दिख रहे हैं यहाँ पे चर्च लाइक, तो वो कहते हैं वहाँ पर वो भी थी। एंड अ ट्रेन स्टेशन, और एक पुराना सा
ट्रेन स्टेशन भी हमने देखा, जो कि उसी साइक्लोन की वजह से सब कुछ टूटा और खंडर की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। देयर वॉज सैंड एवरीवेयर, वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल थी, रेत, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैंड। वी टुक अ स्ट्रॉल to the end of the land from where we could see of trace the राम सेतु। वो कहते हैं कि हमने वहाँ से, स्ट्रॉल मीन्स होता है पैदल, जब आप थोड़ा सा हल्के से एक वॉक करते हो आराम से चलते हुए, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉल। तो वो कहते हैं हमने उस लैंड पर जो है स्ट्रॉल करते हुए हम लोग टहलते हुए गए, तो वहाँ पे हमने देखा कि राम सेतु के कुछ ट्रेसेस यानी कि कुछ निशान हमें देखने को मिले। एंड द ब्रिज फ्रॉम अम्माज स्टोरी, और वही ब्रिज जो अम्मा की स्टोरी में हमने सुना था, वो ब्रिज भी हमें देखने को मिला। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से इट वॉज द वंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टम्बोलो, द सैंड बार कनेक्टिंग एन आइलैंड, या फिर हम जिसको श्रीलंका कहते हैं, एंड टू अनदर आइलैंड और द मेन लैंड इन द केस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि जब हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है वो सैंड बार है, वो सैंड एरिया कह सकते हो आप, टम्बोलो जिसको बोला जाता है, जो श्रीलंका यानी कि आइलैंड को मेन लैंड यानी कि इंडिया के मेन लैंड से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। However, it was destroyed several thousand years ago by a slight rise in sea level वगैरह, लेकिन फिर भी वो ऐसा बताया जाता है कि हज़ारों साल, कई हज़ारों साल पहले एक स्लाइट राइज इन द सी लेवल, समुद्र का जो वाटर लेवल था वो राइज हुआ, जिसकी वजह से ये लैंड एरिया जो टम्बोलो था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। टुडे ऑल दैट रिमेन इन द चेन ऑफ सैंडबैंक और शोल्स एंड दैट इज़ वॉट वी कुड सी। वो कहते हैं अब जो है वहाँ पे खाली जो बचा है वो क्या चीज़ें बची हैं, एक वाटर बॉडी बची हुई है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है, सॉल मीन्स क्या होता है, अ सैंडी एलिवेशन ऑफ अ बॉटम ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, एक हल्का सा सैंडी मतलब जिसमें रेत हो, थोड़ा सा पानी हो, मेक्स द वाटर वेरी स्वॉलो एट दैट पॉइंट, और वहाँ पे बहुत उतला सा पानी हो, एक ऐसी जगह रह गई है सैंड बैंक जिसको बोलते हैं, समुद्र का एक तरीके से कह सकते हैं किनारा, ठीक, पतली सी कगार सी बनी हुई है बाकी, और वो कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचा है अब। द ड्राइवर टोल्ड अस दैट, जो इनका जीप ड्राइवर था उसने इन्हें बताया कि जो श्रीलंका है जहाँ ये मतलब एंड जो था अभी हमने जैसा मैप में देखा था, वॉज ओनली 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वर स्टैंडिंग। वो कहले जिस जगह हम खड़े थे वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका था, हमारे ड्राइवर ने ऐसा हमें बताया। वी स्टूड देयर मैस्मराइज्ड मीन्स होता है आप कह सकते हो अट्रैक्टिव, मतलब हम बिल्कुल अटैच्ड हो गए थे उस जगह से, अट्रैक्ट हो रहे थे इतना ज़्यादा, मतलब कि मैस्मराइज्ड हो गए थे कि हम थोड़ी देर वहीं खड़े रहे जहाँ हम खड़े थे, चीज़ों को देखते रहे। वी हैड टू लीव द प्लेस बिफोर सनसेट, क्योंकि हमें वो जगह सनसेट से यानी कि सूरज डूबने से पहले छोड़नी थी, बिकॉज विजिटर्स वर ओनली अलाउड ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि वहाँ का ऐसा नियम है कि जो विजिटर्स यानी कि जो बाहर से लोग इस जगह को देखने आते हैं उनको सिर्फ डे टाइम ही अलाउड है, वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम या रात तक स्टे नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को वहाँ से जल्दी ही निकलना था। तो ये लोग उस जगह को बहुत ध्यान से अच्छे से देखते हैं और वहाँ से के लिए निकलने के लिए रेडी होते हैं। तो स्टूडेंट मैं ये वाला सेक्शन जो है वो यहीं पर पॉज करूँगी बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट part in the part 2. So first you have to watch this first part carefully, after that we will meet in the second part. So till then take care, have a nice day, and I'll soon come back with the part 2 of the same chapter. Till then take care, have a nice day.